प्रश्न संख्या 2 ज्ञात करें। प्रश्न 2 का 4 15.4 गुना 0.03। तो 15.4 गुना 0.03। ठीक है, तो देखिए पहले हम दशमलव हटा लेते हैं और शून्य भी। तो 154 है और यहाँ पे 3 है, तो 154 तिया पहले गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, हाथ में रहा 1, 5 तिया 15, 1 16, हाथ में रहा 1, 3 गुना 3, 3 1 4, तो 462 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 462। कितना हो गया? 462। अब दशमलव देंगे तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक है यहाँ पे इसमें, और दशमलव के बाद 2 अंक है इसमें, तो 2 अंक और 1 अंक मिलके 3 अंक हो गया दशमलव के बाद। तो इसके गुणनफल में 3 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद। तो दाईं ओर से 1 2 3 यहाँ पे दशमलव दे देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है और दशमलव के बाद 2 अंक है। तो गुना होगा तो दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएगा, 2 1 3। ठीक है, तो 0.462, तो दशमलव के पहले शून्य लगता है, तो यानी 0.462 इसका उत्तर होगा। पांचवा 1.07 गुना 0.02, 1.07 गुना 0.02, तो गुना करेंगे। देखिए तो दशमलव हटा के पहले गुना कर लेते हैं, तो 107 गुना 2 यानी 7 दूना 14, 2 गुना 0 0, फिर 1 लिख देंगे, 2 गुना 1 2, 2 गुना 1 2। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दोनों गुना करेंगे तो दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, क्योंकि 2 अंक यहाँ पे दशमलव के बाद और 2 अंक यहाँ पे 4 अंक, तो 3 अंक है तो एक शून्य और लगा देंगे। अब 4 अंक हो गया, अब यहाँ पे दशमलव देंगे। ठीक है, और दशमलव के पहले शून्य लगाते हैं, तो 0.0214 इसका उत्तर होगा। छठा 101.01 गुना 0.01, 101.01 गुना 0.01। तो पहले दशमलव और शून्य को हटा करके गुना कर लेते हैं, तो देखिए बीच वाला शून्य नहीं, पहले वाला शून्य। ठीक है, तो यहाँ पे है 10,101 गुना 1, तो बस इसी को लिख देंगे। ठीक है, तो 10,000, तो इसको हम लिखेंगे, देखिए 10,101, देखिए 10,101 गुना 1, यहाँ पे 1 है सिर्फ, ये दोनों शून्य पहले है तो उसको हटा लेंगे हम पहले। तो 10,101, इसको दशमलव हटा के हम पढ़ रहे हैं अभी, 10,101 गुना 1, 10,101। अब देखिए दशमलव कहाँ पे बैठेगा, तो दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 2 अंक मिलके 4 अंक, यानी दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा 1.0101। 7 100.01 गुना 1.1, तो अभी हम दशमलव हटा करके गुना कर लेते हैं, उसके बाद दशमलव लगाएंगे, तो 100.01 यानी इसको हम लिख लेंगे 10,001 और ये 11, गुना कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो 10,001 फिर 1 से गुना करेंगे, तो 10,001, 110011, तो 110011,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 011, फिर लिखेंगे 110। तो 110011 था। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तो 2 1 3 अंक हो गया दशमलव के बाद। तो 3 अंक के पहले दाईं ओर से यानी यहाँ पे दशमलव देंगे। ठीक है, तो 110.011 इसका उत्तर होगा। 8 215.32 गुना 2.1, 215.32 गुना 2.1। तो इसको भी गुना कर लेते हैं दशमलव हटा करके पहले। तो 21532 गुना 21, तो 21532 हो जाएगा 1 से गुना होके। अब 2 से गुना कर देते हैं तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 2 1 3, 2 दूना 4, 2 4 3 7, 6 5 11, 1 1 2, 3 2 5 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए 4 5 2 1 7 2। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक, तो 3 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद। तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे, तो 452.172 इसका उत्तर होगा। नौमा 0.375 गुना 0.57 गुना 1000। ठीक है, तो पहले हम दशमलव हटा करके गुना कर लेते हैं। तो 375 गुना 57 गुना 1000। तो 375 गुना 57 पहले कर लेते हैं। तो देखिए 375 गुना 57, 7 5 35, 7 7 49 3 51। देखिए 7 5 35, हाथ में रहा 3, 7 7 49 3 52, हाथ में रहा 5, 7 21 5 26, 5 से 5 5 25, 7 5 25 2 7 5 35 2 37, 3 5 15 3 18, 5 5 2 7 7 6 13, 8 2 10 11, 1 1 2, 2 1 3 7 5। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 1 3 7 5। ठीक है, अब 1000 से भी गुना करना है, तो 1000 से गुना करेंगे। तो देखिए कितना शून्य, 1 2 3, 1000 यानी 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, फिर 3 शून्य है तो 3 शून्य दे देंगे इस पे। ठीक है, तो इतना आ जाएगा इन तीनों को गुना करके। अब दशमलव कहाँ पे लगाएंगे, तो दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो 3 और 2 5 हो गया। तो दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 दाईं ओर से 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे दशमलव देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 213.75, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए शून्य रहने भी दें तो भी सही होगा, हटा भी दें तो भी सही होगा। प्रश्न 3 ज्ञात करें। तो प्रश्न 3 का पहला 36.8 गुना 10, 36.8 गुना 10। तो 10 से गुना करना है, तो देखिए ये हो जाएगा, मान लीजिए 368 है। ठीक है, दशमलव हटा लेते हैं, तो ये हो गया कितना, 368 गुना 1, 368, और शून्य है तो शून्य दे देंगे, 1 शून्य। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, यानी यहाँ पे दशमलव देंगे 1 अंक के पहले, यानी शून्य के पहले दाईं ओर से। तो 368.0 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं सिर्फ 368, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका उत्तर हो गया 368। ठीक है, देखिए दशमलव शून्य, तो दशमलव शून्य को हटा देंगे।
दूसरा 35.3 गुना 100, तो 35.3 गुना 100, तो मान लीजिए 353 है, तो 353 गुना 1 कितना होगा? 353। ठीक है, अब 2 शून्य है तो 2 शून्य दे देंगे, क्योंकि 1 से गुना हो चुका है, अब 2 शून्य बचा तो 2 शून्य दे देंगे। ठीक है, अब दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव के बाद एक अंक इसके गुना में भी होना चाहिए, तो एक अंक पहले दाईं ओर से यहाँ पे दशमलव दे देंगे, तो 3530.0, तो दशमलव शून्य को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3530 इसका उत्तर। ठीक है, दशमलव शून्य को हटा देंगे। ठीक है, रखने से कोई फायदा नहीं है, दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं है। तीन 3.62 गुना 100, 3.62 गुना 100, तो 362, इसको हम मान लेते हैं, तो 362 गुना 1, 362, अब 2 शून्य है तो 2 शून्य दे देंगे, तो इतना हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक इसमें भी होना चाहिए, तो 362.00 यानी 362 होगा इसका उत्तर। 0.03 गुना 1000, तो देखिए 1000 है, इसको मान लेते हैं 3 है, तो 1000 गुना 3, 3000। ठीक है, तो 3000 यहाँ पे लिख लेते हैं, 3000। दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, यानी 30.00 बराबर 30 होगा इसका उत्तर। पांचवा 153.7 गुना 10, तो देखिए तो इसको एक तरीका और है, देखिए गुना करने का, इसको हम लिख सकते हैं 153.7/10 गुना 10। अब बटा 10 कैसे आ गया? क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक पे हम एक शून्य देंगे बटा में, यानी 10 से भाग देंगे। क्यों 10 से भाग देंगे? क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, इसीलिए एक पे एक शून्य। अगर 2 अंक रहता दशमलव के बाद तो एक पे 2 शून्य, यानी 100 देते। ठीक है, बटा में, तो 10 से 10 खत्म हो गया, क्या बचा? 1537। तो इस तरह भी आप हल कर सकते हैं इसको। छठा 3.53 गुना 10, तो इसको लिख सकते हैं हम 353/100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो एक पे 2 शून्य देंगे बटा में, दशमलव हटा करके। अब गुना 10, तो देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो 353/10, यानी 10 से भाग देना है, तो हो जाएगा 35.3, क्योंकि एक पे एक शून्य है, तो दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, 10 से भाग देंगे तो 35.3 होगा इसका उत्तर। ठीक है, तो इस तरह भी आप हल कर सकते हैं, और इस तरह भी, जैसे हम यहाँ पे गुना करके कर रहे थे। सातवां 168.07 गुना 10। अब देखिए दशमलव हटा लेते हैं पहले, तो इसको 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1680, 1680.7। देखिए इसको हम इसी तरह लिख देंगे, क्योंकि 1 से गुना किया, अब ये शून्य यहाँ पे आ जाएगा। अब दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे दशमलव देंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1680.7। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य हटा देंगे।
आठवां 0.08 गुना 10, तो 8 गुना 1 8, ठीक है, 8 गुना 1 8। अब देखिए, तो ये शून्य आ जाएगा यहाँ पे, तो 8 गुना 10 80। अब क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम दशमलव हटा के अभी गुना किए हैं सिर्फ। अब दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे देंगे दशमलव, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, और दशमलव के पहले शून्य देते हैं, तो 0.80। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 0.8 इसका उत्तर, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य हटा देंगे तो हो जाएगा 0.8। 9 31.57 गुना 1000, 31.57 गुना 1000, तो देखिए इसको हम लिख लेंगे 3157 बटा 100। 100 कैसे आ गया, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 पे 2 शून्य देंगे बटा में, गुना 1000 पहले से है, तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, बचा सिर्फ 10, तो 3157 गुना 10 यानी 31,570, 10 से गुना हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह भी हल कर सकते हैं। 10वां 31.1 गुना 100, तो इसको हम लिख लेंगे, देखिए 311 दशमलव हटा करके, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 पे 1 शून्य देंगे, गुना 100, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, कितना बचा 311 गुना 10 यानी 3110। 10 से गुना हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो 3110 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 4, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 7.1 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न 4, आयत दिया हुआ है, आयत की लंबाई, तो लंबाई को संक्षेप में हम इस तरह लिख सकते हैं 7.1 सेंटीमीटर, कॉमा आयत मतलब और चौड़ाई, यानी आयत की चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, देखिए 7.1 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दशमलव हटा के पहले गुना कर लेते हैं, यानी 71 गुना 25, देखिए 71 गुना 25, 5 का 5 7 5 35, 2 का 2 7 दूना 14, 5 5 2 7 4 3 7 1, 1775, तो लिख देंगे यहाँ पे 1775। अब दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दोनों मिलके 2 अंक हो गया, दशमलव के बाद गुना करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक हो गया, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 17.75। ठीक है, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का घात 2 दे देंगे, तो आयत का क्षेत्रफल देखिए आ चुका है 17.75 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 5, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 5.7 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करें। तो प्रश्न 5, समबाहु
समबाहु त्रिभुज भुजा बराबर 5.7 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितना है? 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है, परिमाप निकालना है। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है? तीनों भुजा बराबर। तो लिखेंगे अतः परिमाप बराबर हो जाएगा। तो तीनों भुजा बराबर होता है, तो 5.7 सेंटीमीटर का 3 भुजा होता है, तो 3 गुना, तो परिमाप बराबर होता है 3 गुना भुजा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर, इसका सूत्र क्या होता है? 3 गुना भुजा। तो भुजा दिया हुआ है 5.7 सेंटीमीटर, क्योंकि तीनों भुजा बराबर होता है, इसलिए ये सूत्र लगा होता है परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला 3 गुना भुजा। ठीक है, तो 3 गुना भुजा कितना है? 5.7 सेंटीमीटर। तो गुना कर देंगे, 7 या 21, हाथ में रहा 2, 5 या 15, 2 17। तो देखिए, दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे, तो 17.1 सेंटीमीटर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप मतलब परिमिति। ठीक है, देखिए परिमिति मतलब क्या होता है, इसको भी समझा देते हैं। मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है, इसका तीनों भुजा बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया परिमाप। तीनों भुजा, इसका मतलब तीनों भुजा की लंबाई को जोड़ देंगे तो परिमाप हो जाता है, यानी परिमिति। तो बाउंड्री का लंबाई, तो देखिए इसका बाउंड्री हो गया। ठीक है, तो वही तीनों को जोड़ दिया, या तीन से गुना कर देंगे, या तीनों को हम जोड़ दें या 3 से गुना कर दें, तो इसका कितना आ गया? 17.1 सेंटीमीटर। प्रश्न 6, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा? प्रश्न 6, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में तो देखिए हम लिखेंगे 1 लीटर एक दुपहिया वाहन। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करता है 55.3 किलोमीटर। एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करता है कितना? 55.3 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा? तो 10 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगा, तो 10 गुना 55.3, तो देखिए 10 से गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? तो 10 गुना 553/10 लिख देंगे, दशमलव हटा करके, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। ठीक है, तो एक पे एक शून्य दे देंगे बटा में, दशमलव हटा करके, तो 10 से 10 खत्म हो गया, यानी कितना आ गया? 553 किलोमीटर। तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगा? 553 किलोमीटर। तो एक दुपहिया वाहन 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में 553 किलोमीटर की दूरी
तय करेगा। प्रश्न 7, एक वर्ग की एक भुजा 2.5 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रश्न 7, एक वर्ग की एक भुजा, तो लिखेंगे वर्ग की एक भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर। वर्ग की एक भुजा 2.5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल, तो देखिए, तो क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा वर्ग, भुजा वर्ग। तो वर्ग की एक भुजा 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। ठीक है, यानी जो भुजा दिया हुआ है उसका वर्ग कर देंगे, यानी भुजा गुना भुजा। तो भुजा कितना है, 2.5 सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, भुजा दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर का वर्ग, तो 2.5 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो देखिए, यानी 2.5, तो दशमलव हटा करके गुना कर लेते हैं, तो 25 गुना 25, 25 बचे 125, 25 दूनी 50, तो 5 2 6, यानी 625। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 625। ठीक है, अब क्योंकि देखिए दो बार गुना हुआ है, 2.5 गुना 2.5 हुआ है, तो दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दो बार गुना हुआ है तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव के बाद दो अंक होना चाहिए, क्योंकि दो बार गुना हो रहा है, वर्ग है। तो 6.25 सेंटीमीटर का वर्ग, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का वर्ग दे देंगे, तो सेंटीमीटर का वर्ग यानी वर्ग सेंटीमीटर। तो जब वर्ग की एक भुजा 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6.25 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है,